पूजा अलग है, प्रेम अलग है। पूजा औपचारिकता है। जैसे हम आपके घर आए तो आपने हमारे लिए पानी, चाय, कॉफी, बादाम, काजू, पुष्पों की माला, ये सब आप करते ही हैं। कोई भी आपके द्वार पे आए, ये आप औपचारिकताएं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी जो कि सब करते ही हैं। जो व्यवहार सबके साथ करते हो, वो व्यवहार भला भगवान के साथ क्यों? आपकी औपचारिकताओं से शायद इंसान खुश हो जाए, आपकी औपचारिकताओं से शायद हम खुश हो जाएं, लेकिन आपकी इस औपचारिकता से भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान तब खुश होंगे जब औपचारिकता नहीं, रियल में प्रेम होगा। और जहां प्रेम होगा वहां माता शबरी ने जूठे बेर खवा दिए। यदि कोरी औपचारिकता होती तो कोरी औपचारिकता दुर्योधन ने करी। दुर्योधन ने कन्हैया से कहा, सुनो, मेरी माता ने आपके लिए 56 भोग बनाए। ले गया, सोने की चौकी पर बिठाया, सोने की सिंहासन पर। हाँ, भगवान को पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाए, धूप दी, और 56 भोग सोने की थाल में, सोने की कटोरियों में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे उठकर खड़े हो गए भगवान। दुर्योधन, ये पसंद नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये केवल औपचारिकता है। तुम केवल दिखावा कर रहे हो कि हम देखो कन्हैया को क्या क्या खिलाते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं। क्या तुम्हारे अंदर हमारे प्रति कोई प्रेम है? क्या दुर्योधन के अंदर कृष्ण के प्रति कोई प्रेम था? बोलो। जहां प्रेम नहीं था, क्या वहां के 56 भोग खाए? और विदुरानी के भीतर प्रेम था तो छिलके खा गए मेरे श्याम सुंदर। छिलके खा गए, काकी बहुत अच्छा लग रहा, और दे दे, एक और, एक छिलका और दे दे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। तुम कहां औपचारिकता में उलझे पड़े हो? औपचारिकताओं से भगवान मिलते तो आज तक आपके बाप दादों को भी मिल गए होते। वो तो ये सब कर करके मर गए। औपचारिकताएं नहीं, प्रेम। औपचारिकताओं से अब जरूरत नहीं है। मैं आपके औपचारिकता की भूख नहीं रखता। आप मेरा सम्मान करो, आप मेरे को माला पहनाओ। ना तो मुझे आपके माला की भूख है, ना तो आपके द्वारा बहुत सारे मान सम्मान की जरूरत है। हमें जरूरत है सिर्फ आप प्रेम रखिए। क्या रखिए? हमारे प्रति, हम आपके प्रति, आप हमारे प्रति, हम आपके प्रति, और हम सब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। उस प्रेम में कोई मिलावट ना हो, पवित्र प्रेम हो। प्रेम ही परमेश्वर है, बस वो पवित्र होना चाहिए। आजकल का प्रेम पवित्र नहीं, आजकल के प्रेम में मिलावट है। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं, प्यार करते हैं लड़के लड़कियां, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो प्यार है आजकल चल रहा है संसार में,
आई लव यू वाला, इस प्रेम में ना शुद्धता नहीं है। स्कूल कॉलेज के जो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, इस प्रेम में क्या नहीं है? शुद्धता नहीं है। इस प्रेम में मिलावट है। क्या मिलावट है? वासना की गंध है। क्या है? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? आजकल लड़का लड़की जो प्यार करते हैं, इनके प्रेम में ना वासना होती है। एक लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है तो यूं ही नहीं होता, वो लड़का उस लड़की के शरीर को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर वो प्रभावित होता है। वो उसे प्यार से मतलब नहीं है, वो प्रेम तो समझता भी नहीं है, केवल वासना है। उस वासना को ही आप लोग कह देते हैं ये प्यार है। वो तो एक शरीर का अटैचमेंट है ना, वो तो वासना है। प्रेम और वासना क्या दोनों एक हैं? आप लोग मुझे समझाओ, क्या प्रेम वासना है? यदि प्रेम वासना है तो फिर तुम्हारी मां भी तो तुमसे प्यार करती है, क्या उसके प्रेम में कोई वासना है? इसका मतलब ये हुआ कि जहां वासना है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम होगा वहां वासना नहीं होगी। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। दोनों, अंधकार और प्रकाश, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। नहीं। उसी तरह वासना और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब ये डिसाइड कर लो आप कि जिसे आप प्यार कहते हैं वो वासना है या प्रेम है। प्रेम की परिभाषा यदि आप जान गए तब आप समझ पाएंगे कि वासना और प्रेम में अंतर क्या है। मैं आपको अंतर बताता हूं। जहां प्रेम होता है, बताओ प्रेम को जरा परिभाषित कर दो, आप परिभाषा दे दो मुझे प्यार की। किसे कहते हैं प्रेम? हाँ, कैसा होता है प्रेम? परिभाषित करो प्रेम को। क्यों भैया, प्रेम की परिभाषा दो जरा हमें। क्या होता है प्रेम? प्रेम को परिभाषित कीजिए। करो। नहीं, आप बताओ भैया, प्रेम को परिभाषित करो। मैया आप बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम जहां होगा वहां कोई स्वार्थ नहीं होगा। यदि स्वार्थ है तब वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ ही हो गया। उसका तो अलग से नाम दिया गया, स्वार्थ। इसलिए प्रेम से भगवान मिलते हैं, पर प्रेम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थ से संसार चलता है। अच्छा बताओ, पति और पत्नी के प्रेम में भी शुद्धता है या मिलावट है? उत्तर दो। पति और पत्नी के प्रेम में शुद्धता है या मिलावट है? आप बताओ। है शुद्धता? आप बताओ। क्या नहीं है? मिलावट है? आप बताओ। शुद्धता है? पति और पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ है।
पति को भी स्वार्थ होता है पत्नी से, पत्नी को भी स्वार्थ होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, इनकी व्याख्याएं करें तो समय लगेगा। क्या स्वार्थ होता है? जिनका पति नहीं कमा रहा है, वो पत्नी रोज ताने मारती है, निठल्ला घर पे ही बैठा है। हाँ या ना? पति जरा डांट दे तो छोड़ के मायके भाग जाती है। हम आपके साथ रहेंगे पर आप हमें डांटना मत। हम आपके साथ रहेंगे पर आप हमें डांटना मत। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम डांटोगे तो। आप बस हमें खुश रखो, सब कुछ देते रहो, डांटो मत, बोलो मत, चिल्लाओ मत। ये दोनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ तो स्वार्थ दिखता है बहुत गहराई से देखने पर। जैसे माइक्रोस्कोप से देखने से ना बैक्टीरिया दिखते हैं, ऐसे सूक्ष्म दृष्टि से जब रिश्तों को देखो तब रिश्तों के स्वार्थ दिखने लग जाते हैं। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जो कि सबके पास नहीं होती। जिसके पास वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है वो तो यही कहेगा कि ये प्यार है, और ठीक भी है, आपके रिश्ते बने रहे सब। ये तो गहरी बातें हैं। लेकिन तुलसीदास जी तो कह रहे हैं ना कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस संसार में एक भी ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम रखता हो। उसके प्रेम के पीछे स्वार्थ होगा ही होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये सब चीजें दिखती हैं। यहां तक कि माँ बेटे से प्रेम करती है तो माँ का स्वार्थ होता है, बड़ा होके मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? सेवा करेगा। अब ये चीजें बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता लगती है। हर माँ बाप का स्वार्थ होता है। मैं भी यदि पिता हूं तो मेरा भी स्वार्थ है कि भाई मेरा बेटा आज्ञाकारी बने, मेरी बात माने, सही राह पर चले, मेरी बात ना काटे। ये स्वार्थ है मेरा। क्यों? तो स्वार्थ तो सब जगह है, बिना स्वार्थ का कोई नहीं है। यहां तक कि लोग मंदिर जा रहे हैं ना, तो मंदिर में भी भगवान से मिलने स्वार्थ के कारण जा रहे हैं। भगवान, हमने सुना है कि तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, हमारी भी करो। हे भगवान, ये दे दो, वो दे दो। तो आजकल तो मंदिरों में भी लोग स्वार्थ। आजकल उस मंदिर में ज्यादा भीड़ है जिस मंदिर से स्वार्थ ज्यादा पूरा होता है। जिस मंदिर में स्वार्थ पूरा नहीं होता वहां कोई झांकने नहीं जा रहा है। मतलब भगवान भी आजकल लोग ऐसे चाहते हैं जो बस हमारी आज कहें तुम कल सुन लो तो तुम अच्छे भगवान हो, और नहीं सुना, अरे भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान सुनते थोड़ी हैं। कलयुग है साहब। यहां तो बिना स्वार्थ के कोई राम राम तक नहीं करता है ना। इसलिए इस भरी दुनिया में केवल स्वार्थ का दलदल है। एक रिश्ता, एक व्यक्ति, कोई करोड़ों में एकाध होगा। आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई बच्चा सड़क पर है, बड़ी गाड़ी आ रही है, आपने देखा कि बच्चा है, तुरंत आपने अपनी जान जोखिम में डाली और बच्चे की जान बचाई। वो निस्वार्थ था, वो आपकी इंसानियत का परिचय था। कोई बच्चा पानी में डूब रहा था, आपने अपनी जान जोखिम में डाली
और पानी में कूद गए और आपने उसकी रक्षा की, प्राणों की। कोई नहीं था वहां पर, लेकिन आपने उसकी जान बचाई। वहां तो आपका कोई स्वार्थ नहीं था ना, आप मर भी सकते थे ना, लेकिन आपने अपनी जान की बाजी लगाई और कूद गए। वो क्या था? वो आपका निस्वार्थ भाव था। वो था आपका निस्वार्थ भाव। वो है निस्वार्थ भाव, वो है सेवा, जहां केवल आपने उसका हित चाहा, बदले में कुछ नहीं मांगा। वो इंसानियत की सेवा है, वो है निस्वार्थ। कोई स्वार्थ नहीं था ना। कई केस ऐसे देखने में आते, आप बेवजह बिना स्वार्थ के आप किसी की कई बार मदद कर देते हैं, कोई वजह नहीं थी, लेकिन आपने किसी के प्राण बचा दिए, किसी की भूख मिटा दी बेवजह। वो प्रेम है, वो निस्वार्थ, उसका फल आपको मिलेगा। बाकी सब स्वार्थ है संसार में, लेकिन इस स्वार्थ के बीच में एक प्रेम शब्द छिपा हुआ है। वो प्रेम क्या है? वो प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। जहां प्रेम शुद्ध होता है, जहां प्रेम में शुद्धता होती है, उस प्रेम में ही परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। वही प्रेम है। उस प्रेम में परमात्मा होता है। भगवान मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब जगह ढूंढ लो, लेकिन अंत में यही है, जहां प्रेम है वही प्रभु है। अब प्रेम कहां है? अब वो आप देख लो। प्रेम कोई कामना नहीं होनी चाहिए। मैं बिहारी जी जाता हूं, मैं कभी कोई कामना लेकर नहीं जाता। जो मेरे भाग्य का होगा, सुख दुख वो मिलेगा। मैं भगवान को क्यों परेशान करूं? यदि मैं इतने दूर से मंदिर गया और स्वार्थ लेकर गया, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। भगवान के द्वार पर भी स्वार्थ लेकर जाऊं? नहीं। भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान से मिलने के भाव से जाओ, मांगने के भाव से नहीं। जहां मांगने के भाव से जाओगे वो स्वार्थ होगा, और जहां मिलने के भाव से, दर्शन के भाव जाओगे, वही प्रेम है। और उसी प्रेम से प्रभु का साक्षात्कार होता है। गोपियां कन्हैया से प्रेम करती हैं, कोई स्वार्थ नहीं है कि आप। अब देखो, गोपियां वृंदावन में हैं और कन्हैया मथुरा में है। 10 किलोमीटर की दूरी है। चाहती तो जाकर मिल आती, मिलने नहीं गई, क्योंकि प्रेम में ये होता है कि यदि हमारे जाने से, हमारे बिना आप खुश हैं, तो हम जाकर के आपको कष्ट नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं, ये प्रेम बहुत गहरा है। इसलिए आपसे कहूं, भगवान से ना प्यार कीजिए। कोई बीच में स्वार्थ की दीवार खड़ी ना हो, और पूजा औपचारिकताओं में मत उलझिए। प्रभु से केवल प्रेम। हे नाथ, बोलो हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी